آثار قدیمہ سے ملنے والی مہریں، زیورات، مٹی کے برتن اور مختلف اشیاء اس تہذیب کے لوگوں کی ہنرمندی کی گواہی دیتی ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے سامان سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں دور دراز علاقوں کے ساتھ تجارت کے روابط موجود تھے۔ یعنی جس زمانے کو ہم آج سے ہزاروں سال پہلے کا دور سمجھتے ہیں، اس زمانے کے لوگ بھی تجارت کرتے تھے، چیزیں مناتے تھے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ زوال شاید اچانک ایک ہی واقعے سے نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک طویل عمل تھا۔ یعنی ممکن ہے کہ شہر کے حالات کئی نسلوں کے دوران آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے گئے ہوں، اور پھر وہ وقت آیا جب لوگوں نے اس شہر کو پہلے جیسی اہمیت دینا چھوڑ دی۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ موئنجو دڑو کے زوال کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وادی سندھ کی پوری تہذیب ایک ہی وقت میں ختم ہو گئی۔ اس تہذیب کے مختلف علاقوں میں آبادی اور ثقافت کئی شکلوں میں آگے بھی جاری رہی۔ یعنی کہانی صرف ایک شہر کے ختم ہونے کی نہیں تھی، بلکہ ایک پورے شہری نظام کی تبدیلی کی تھی۔ وہ نظام جس نے کبھی دریائے سندھ کے کنارے بڑے شہر آباد کیے تھے، وقت کے ساتھ اپنی شکل بدلنے لگا۔ لوگوں نے نئے علاقوں میں رہائش اختیار کی، تجارت کے پرانے راستے تبدیل ہوئے، شہری مراکز کی اہمیت کم ہوئی، اور آخر کار موئنجو دڑو بھی ایک زندہ شہر سے خاموش کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ صدیاں گزرتی گئیں، پھر ہزاروں سال گزر گئے، اور ریت، مٹی اور وقت نے اس شہر کے نشانات کو اپنے اندر چھپا لیا۔ لوگ آتے رہے، نسلیں بدلتی رہیں، لیکن اس قدیم شہر کی کہانی زمین کے نیچے محفوظ رہی۔ پھر 20ویں صدی میں ایک ایسا وقت آیا جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس خاموش مٹی کو دوبارہ کھودنا شروع کیا۔
और जो कुछ जमीन के नीचे से सामने आया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन जिस चीज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया वो सिर्फ मोइनजोदड़ो की क़दामत नहीं थी, बल्कि ये हकीकत थी कि हजारों साल पहले यहाँ एक ऐसा शहरी निज़ाम मौजूद था जिसमें मंसूबाबंदी, सफाई, तामीरात और पानी के इंतज़ाम पर ख़ास तवज्जो दी गई थी। जब माहिरीन ने इस कदीम शहर की गलियों, घरों, कीनुओं और निकासी आब के निज़ाम का जायज़ा लिया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, ये एक बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत बनाया गया शहर था। मोइनजोदड़ो से मिलने वाली अशिया ने इस तहजीब के लोगों की जिंदगी के बारे में भी बहुत से सवालात के जवाब दिए। मिट्टी के बर्तन, जेवरात, 400 महरे, मुजस्समे और मुख्तलिफ किस्म के औजार, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ के लोग मुख्तलिफ हुनर जानते थे और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के साथ राब्ते में थे। लेकिन उन तमाम दरियाफ्तों के बावजूद एक राज आज भी बाकी है। हम उन लोगों की ज़बान को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके। उनकी तहरीर के छोटे छोटे नमूने आज भी माहिरीन के सामने मौजूद हैं, मगर उन अलामतों का मुकम्मल मतलब अभी तक वाज़े नहीं हो सका। सोचें, एक ऐसी तहजीब जो हज़ारों साल पहले एक मुनज़्ज़म शहर बना सकती थी, जो पानी की निकासी का निज़ाम कायम कर सकती थी, जो दूर दराज इलाकों से तिजारत कर सकती थी। इस तहजीब के लोग हमें अपनी तहरीर में क्या बताना चाहते थे? वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में क्या लिखते थे? उनके हुक्मरान कौन थे? उनके मजहबी अकायद क्या थे? और सबसे बढ़कर वो अपने शहर के बारे में क्या सोचते थे? उन सवालात के कई जवाब शायद आज भी उन्हीं मिट्टी की महरों और कदीम निशानात में छुपे हुए हैं। मोइनजोदड़ो की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ हमें किसी बहुत बड़े महल या ऐसी शानदार शाही इमारत के वाज़े शवाहिद नहीं मिलते जो उस शहर को किसी एक बादशाह के गिर्द मरकज़ करार दे सकें। इसीलिए इस तहजीब के सियासी निज़ाम के बारे में भी माहिरीन के दरमियान सवालात मौजूद है। हमें मालूम है कि ये लोग मुनज़्ज़म थे, लेकिन उनकी हुकूमत किस तरह काम करती थी ये आज भी मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं। और शायद यही नामुकम्मल मालूमात मोइनजोदड़ो को मज़ीद पुरअसरार बना देती हैं। क्योंकि हमारे पास इस शहर के आसार मौजूद हैं, लेकिन इसकी मुकम्मल आवाज़ अभी खामोश है। 5000 साल पहले यहाँ जिंदगी रवा दवा थी, फिर वक्त ने करवट ली, शहर खामोश हो गया और सदियों तक इसके राज जमीन के नीचे दफन रहे। लेकिन अगर मोइनजोदड़ो वाकई ख़त्म हो गया था तो आज उसके खंडरात हमें एक और अहम सवाल देते हैं। हम इस कदीम शहर से आखिर क्या सीख सकते हैं, और क्या इसके ज़वाल की कहानी आज के इंसान के लिए भी कोई सबक रखती है? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि कोई भी शहर, कोई भी तहजीब और कोई भी मुआशरा हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मोइनजोदड़ो के लोग अपने वक्त के लिहाज से एक मुनज़्ज़म शहरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने घर बनाए, कुएं बनाए, निकासी आब का निज़ाम कायम किया, तिजारत की और अपने इर्द गिर्द की दुनिया में एक नुमायाता तहजीब कायम की। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते गए, माहौल बदला, दरियाओं के रास्ते बदले, तिजारत के अंदाज तब्दील हुए और इंसानी आबादियों की तरजीहात भी बदलती गईं। आखिरकार वो शहर जिसमें कभी जिंदगी की आवाज़ें गूंजती थीं, खामोश हो गया। लेकिन मोइनजोदड़ो की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हज़ारों साल बाद जब माहिरीन ने उस शहर को दोबारा दुनिया के सामने पेश किया तो इंसान ने अपने ही माजी का एक ऐसा आईना देखा जिसमें तरक्की, मंसूबाबंदी और तब्दीली तीनों नजर आते हैं। आज जब हम मोइनजोदड़ो के खंडरात को देखते हैं तो हमें सिर्फ पुरानी ईंटें नजर नहीं आती, हमें एक ऐसी तहजीब के आसार नजर आते हैं जो अपने वक्त से बहुत आगे की शहरी सोच रखती थी। और शायद यही वजह है कि मोइनजोदड़ो आज भी दुनिया भर के माहिरीन, तारीख दानों और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ये हमें याद दिलाता है कि तारीख सिर्फ बादशाहों और जंगों का नाम नहीं, तारीख उन आम लोगों की ज़िंदगी भी है जिन्होंने हज़ारों साल पहले अपने घर बनाए, अपने शहर आबाद किए, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारी और फिर वक्त के सफ़र में कहीं पीछे रह गए। आज उन लोगों की आवाज़ हमारे पास नहीं, लेकिन उनके बनाए हुए शहर की ईंटें आज भी मौजूद हैं, उनकी महरें आज भी मौजूद हैं, उनके रास्ते आज भी मौजूद हैं और उनके छोड़े हुए सवालात आज भी हमारे सामने हैं। शायद आने वाले वक्त में कोई नई दरियाफ्त हमें उन सवालात के मज़ीद जवाब दे दे। शायद उनकी तहरीर कभी मुकम्मल तौर पर पढ़ी जाए और शायद हमें मालूम हो जाए कि मोइनजोदड़ो के लोग अपनी दुनिया को किस नज़र से देखते थे। लेकिन फ़िलहाल एक बात यकीनी है
मोइंजोदड़ो सिर्फ माजी का एक खंडर नहीं, ये पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद इंसानी तहजीब की एक ऐसी निशानी है जो हमें तकरीबन 5000 साल पीछे ले जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन शहर बनाने का हुनर था, जहां आज जैसी मशीनें नहीं थीं, लेकिन मंसूबाबंदी थी, और जहां हजारों साल पहले इंसान ने एक मुनज़्ज़म शहरी जिंदगी का ख्वाब हकीकत न बदल दिया था। अगर आपको तारीख के ऐसे हैरानकुन वाक़यात और दुनिया के पुरअसरार मकामात के बारे में जानना पसंद है, तो फैक्ट्स और हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि तारीख के हर खंडर के पीछे एक कहानी छुपी होती है, और फैक्ट्स और हिस्ट्री आप तक वही कहानियां पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं मिलूंगा आपसे एक और हैरानकुन तारीखी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।